विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो ना सिर्फ इलाके का राजनीतिक तापमान इस वक्त बढ़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि जंगल राज की ये बहस इस चुनावी माहौल को, क्योंकि इस वक्त जंगल राज को लेकर जिस तरह से वार पलटवार एनडीए और इंडिया में हो रहा है, ये जंगल राज इस बार किसके खिलाफ काम करता दिखेगा? राजीव, क्या लग रहा है आपको? देखिए पूजा, सबसे पहली बात तो इस वक्त मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें कॉज ऑफ डेथ अगर आप देखें तो सीधे सीधे लिखा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर। ये जो लंग्स और हार्ट में नुकीले और कड़े चीज़ों से जो चोट पहुंची है उसकी वजह से दुलार चंद यादव की डेथ हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये बात आ रही है। एफआईआर में ये कहा गया कि अनंत सिंह ने अपने हाथ से गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर है, गोली से कोई लेना देना नहीं। उनके एंकल में गोली लगने की बात है जो जानलेवा नहीं। अब सवाल ये आता है, ये घटनाक्रम, ये तारतर गांव है पूजा, में कल वहां पर गया था। जो घटना स्थल है वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर तारतर गांव है, जो दुलार चंद यादव का गांव है। और आप ये समझिए कि उस गांव में अनंत सिंह का अच्छा खासा हिसाब किताब है इस घटना से पहले। और दुलारचंद यादव के गांव तारतर में ही अनंत सिंह ने दोपहर का भोजन किया, गांव वालों को भोजन कराया, और वहां के गांव के लोग अच्छी खासी संख्या में वहां पर मौजूद भी थे। भोजन करने के बाद, वहां खाना खाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद अनंत सिंह अपने काफिले से जब गांव के रास्ते से निकले थे, निकलने के कुछ ही दूर करीब 200-300-400 मीटर दूर दूसरा पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आया और हिंसक झड़प दोनों तरफ से हुई। और दुलार चंद यादव, जो कि एक बाहुबली, एक अच्छा खासा जनाधार और एक चर्चित व्यक्ति थे, उनकी हत्या हो गई। अब इसके बाद मोकामा के सियासी समीकरण, देखिए एक बात तो तय है, बिहार में या और जगहों पर ही ये जाति, बिरादरी और धर्म, ये सब अपने अपने खूंटे पर बंधे हुए हैं। इसमें घटनाओं से थोड़ा बहुत चेंज तो हो सकता है, लेकिन सबने अपने खूंटे बांध रखे हैं, सब मोटे तौर पर वहीं पर है। अभी मोकामा की इंटरेस्टिंग बात चुनाव की ये है कि वहां पर दो बाहुबली जो पिछले चुनाव में अलग अलग खूंटों पर थे, जैसे अनंत सिंह आरजेडी में थे तो एलजेपी जो एनडीए में केंद्र में तो था, लेकिन यहाँ एलजेपी और वो पशुपति पारस गुट के साथ सूरजभान थे। इस बार सूरजभान आरजेडी में चले गए और जेडीयू में अनंत सिंह चले आए, और ये दोनों बाहुबलियों का अच्छा खासा मोकामा में वर्चस्व है। ऐसे में जनसुराज ने पीयूष प्रियदर्शी को टिकट देकर इस मामले को रोचक इसलिए बना दिया था कि धानुक, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, उनकी अच्छी खासी आबादी है और पिछड़ों के वोट की लामबंदी की उम्मीद की जा रही थी, जिससे वहां मोकामा का सियासी समीकरण कभी भी उलट पुलट हो सकता था। ये दुलार चंद यादव हमेशा आरजेडी के लोगों के साथ रहे थे, उनको समर्थन देते रहे थे, लेकिन इस इलेक्शन में वहाँ के स्थानीय समीकरण के हिसाब से उन्होंने पिछड़ा और जो समीकरण बनता था उसमें पीयूष प्रियदर्शी का साथ देने का फैसला किया। वो स्थानीय समीकरण था। आपने देखा प्रशांत किशोर ने कह दिया कि जनसुराज से उनका कोई मतलब नहीं था। आपने ये भी देखा होगा कि उनके पोते ने इस घटना के बाद बयान दिया कि नहीं वो आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। तो ये बातें आप वहाँ के स्थानीय समीकरण के, पूरे बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा, मुझे बहुत संदेह है इस बात को लेकर के। ये बात मोकामा के बारे में हो सकती है, वहाँ के वोटों का ध्रुवीकरण, वहाँ के वोटों में इधर उधर तो हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार में इस घटना से कोई फर्क पड़ेगा, मुझे इस बात का संदेह है। लेकिन कुछ बड़े सवाल पूजा उठते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मैं एक संवाददाता के तौर पर पिछले जब से चुनाव घोषित हुआ मैं बिहार में हूँ। ये जो एक बिहार पुलिस का तो वैसे भी चुनाव से पहले दो ही काम है, दारू बालू। अगर आपकी गाड़ी जाती है, आप किसी भी, उनका कोई मतलब नहीं, वो डिग्गी खोल के सिर्फ बैग चेक करते हैं। उनका दारू के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है और बालू के अलावा कोई काम नहीं है।
तो दारू बालू ही गाड़ी में चेक होता है, गाड़ी में असलहे है कि नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये काम है। ये जो गाड़ियों की आप बताइए, आनंद सिंह अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरी 30 गाड़ियों का काफिला निकल गया, 10 गाड़ियां मेरी पीछे रह गई। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार के साथ कितनी गाड़ियों की पाबंदी लगाई है? एक उम्मीदवार अपने मुंह से ये बात कह रहा है। उम्मीदवार 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों से चल रहे हैं। उन गाड़ियों के हथियारों की चेकिंग कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है? मैंने तो नहीं देखा। पूरे बिहार में मैं घूम रहा हूं, मैंने तो कहीं नहीं देखा जहां आपको मालूम है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की आप तैनाती तो कर देते हैं, लेकिन उसे इंस्ट्रक्शन तो लोकल लोग ही देते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जब चुनाव आयोग देख रहा है, आखिर एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार का काफिला आमने सामने टकराता है तो उसमें हथियार और इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसका मतलब है कि बिहार के, और मैंने आपको बताया 1990 के दशक से गिनती के उंगली पर गिनने वाले बाहुबली होंगे जो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे। नहीं तो आप जितनों का नाम, या आपका कार्यक्रम देख रहे जितने लोग 1990 के दशक के जितने बाहुबलियों अपराधियों का नाम आप जानते हैं बिहार के, या तो वो, या तो उनकी पत्नी, या तो उनके बेटे, या तो उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। और उसमें एनडीए और महागठबंधन में फासला करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो एनडीए में था वो आरजेडी में है, जो आरजेडी में था वो एनडीए में है। लेकिन सब चाहे इधर से चाहे उधर से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये अभी तो शुरुआत हुई है। अगर इस पे पाबंदी, इस पे सख्ती नहीं की गई तो आपको मालूम है कि चुनावी रंजिश के तौर पर बिहार सबसे रक्त रंजित बिहार और बंगाल स्टेट रहे। तो ये ऐसी घटनाएं आगे ना घटे, ये एक बड़ा सवाल इस पर उठता है। बहरहाल, जहां तक आपने चुनाव की बात कही, मुझे नहीं लगता कि इस घटना से बिहार के चुनावी फिजा पर कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जंगल राज और जो ये गुंडा राज बनाम जो ये जंग छेड़ दी गई है, अभी भी क्या